अपना ही स्वत्व है, न कि बैरगे है, उधार बाड़ी की वस्तु नहीं। ये स्वयं में होने वाली, स्वत्व के रूप में होने वाली वस्तु जी, शाश्वत रूप में जी। एक बार यदि अनुभव हो जाता है उसकी निरंतरता हो जाती है। नहीं, उसको मैंने अनुभव किया है, उसका प्रमाण मैं ही हूँ। ठीक है ना? अनुभव होना एक आवश्यक ही चीज हर व्यक्ति में। हर व्यक्ति जागृति पूर्वक जीना चाहता ही है, उसके लिए अनुभव एक आवश्यक है। रबर डाल दिया शायद, कहाँ अच्छा हो, ठीक है, ये तो बात पूरा हो गया। हाँ, आगे के पॉइंट। इसी में बाबा जो आपकी किताब है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, उसमें आपने एक जगह कहा है कि सत्ता की पारगामियता का अनुभव ही अनुभव का मूल बिंदु है, का प्रधान तत्व है। मुख्य बात वही है जी। हाँ, तो भी सवेरे से बात वही हुआ है जी। पारगामिता का अनुभव होना ही हम ज्ञान संपन्न होने का आधार मान समझ में आता है। सारे संसार ऊर्जा संपन्न होने की बात समझ में आता है। ये दो ही बातें हैं इसमें। सारे जड़ संसार ऊर्जा संपन्न है, ये समझ में आता है। हम ज्ञान संपन्न होने का आधार यही। ज्ञान व्यापक है और सत्ता व्यापक जी। यहाँ जा करके वो साइकिल हो गया। क्या हुआ? अब राउंड द विकेट हो गए। बात ऐसी। इसको पूछा नहीं, मैं तो टॉपिक बदल रहा था, पूछा नहीं। मैं कह रही थी कि आपने ये भी एक बार कहा था कि सत्ता ही ज्ञान है, पता चलता है, क्योंकि सत्ता भी अखंड है, ज्ञान भी अखंड है। सत्ता व्यापक है, इसको समझ में आता है। सत्ता व्यापक है, ये तो समझ में आता ही है। ठीक बात है, बिल्कुल। इस ढंग से सत्ता ही ये ज्ञान क्यों ना हो, ऐसा ही एक पहले अनुमान होता है। ये पारगामिता अनुभव होने के पश्चात कन्फर्म हो जाता है। अच्छा। पहले ये अनुमान होता है, उसके बाद अनुभव के बाद कन्फर्म होता है। अच्छा, तो अगर ये अनुमान ही ना हो, अभी पहले आपको अनुमान है, हमारा अनुभव है। ठीक है ना? सूचना से आपको अनुमान होता है और अनुभव से कन्फर्म होता है। ठीक है, बस इतनी ही बात। यही विधि हमसे मुझ में भी हुआ है। अच्छा, पहले आपको भी अनुमान हुआ, फिर कन्फर्म हुआ। जो हम देखा, ये अनुभव जो है ना, वाक्य में ये शब्द की है कि नहीं, ये बाद में कन्फर्म हुआ। अच्छा, तो एक सूत्र में कहते हैं बाबा कि व्यापक सत्ता अथवा परमात्मा जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। तो जो ये न्याय है, आनंद है, समाधान है, ये सब व्यापक सत्ता ही है। व्यापक है कि नहीं है? समाधान व्यापक है कि नहीं? जी। न्याय व्यापक है कि नहीं? क्या कहते? समाधान व्यापक है, मतलब सर्वमानव में एक ही है कि नहीं है? हाँ, सर्वमानव में एक है। बस वही व्यापकता का मतलब ये है, तो ज्ञान का व्यापक, ज्ञान को प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही है। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि समाधान सर्व मानव में एक है, न्याय सर्व मानव में एक है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो अनुमान, जो पहले अनुमान, अनुभव के पहले अनुमान, मतलब अभी की स्थिति में उसके पहले सूचना, सूचना से अनुमान, अनुमान से अनुभव, ऐसे तो रास्ते स्टेप से रखा है। अच्छा, एक बार मैं बस जो मैं समझी हूँ मैं बता दूं आपको एक बार कि क्योंकि समाधान सर्व मानव को उपलब्ध है, जिस तरह व्यापक हर इकाई को उपलब्ध है, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक ही वस्तु है। ऐसे ऐसे ऐसे
पहले सूचना से आपको अनुमान होता है, उसके बाद अनुभव से कन्फर्म होता है। यही तो बात बनता है। ठीक है।